तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू ईयर 2026 के अंदर। और आज है 2 जनवरी 2026 और आज के इस दिन में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये वाला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने सर्कल्स के बारे में पढ़ा होगा और सर्कल्स के अंदर आपने एंगल प्रॉपर्टीज, साइक्लिक प्रॉपर्टीज और भी काफी कुछ इसके अंदर जानने को मिला आपको, टेंजेंट और सेकेंड के बारे में। ठीक है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। ठीक है, देखो अब सर्कल का एरिया फाइंड करना तो आपको आता है। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में, इसके पहले वाले क्लासों में पढ़ रखा है। ठीक, लेकिन अब सर्कल्स के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी आपने जाना है, जैसे सेगमेंट हो गए, सेक्टर हो गए, ठीक है, और रोटेटिंग व्हील हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको पिछली क्लासों में हो सकता है ना मिले हो। ठीक है, तो वो सारे हमारे इस क्लास 10th के चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सर्कल्स के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर जितना भी कुछ आपको जानना है वो सारा ही कॉन्सेप्ट आपको इस वाले लेक्चर के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वाले लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों साथ में शेयर भी करना और इस वाले लेक्चर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया उनको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो जाना। और अब देखो हम इसके अंदर क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर आप लोगों को ये तो पता ही है कि सर्कल आखिर क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को ये पता है कि सर्कल क्या होता है। ये एक ऐसा प्लेन फिगर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसकी सेंटर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर क्या होती है, इसकी ये सर्कमफेरेंस होती है ना भाई। ये तो आप जानते हो, आप लोगों ने प्लेट देखी होगी घर में, रिंग देखी होगी, प्लेट देखी होगी। ठीक है, कोई व्हील देखा होगा। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे एग्जांपल है सर्कल्स के। कोई कॉइन देखा होगा वो भी सर्कल का ही एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि कोई भी सर्कुलर प्लेन फिगर होगा उसको हम सर्कल बोलते हैं और उसके सेंटर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर उसकी जो ये आउटर बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री की जो इसके सेंटर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर ये क्या होती है, लाई करती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये हर एक पॉइंट पर क्या होती है, इक्वल होती है, चाहे यहाँ पर ड्रॉ करो चाहे यहाँ पर, ये हर एक जगह पर क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए कहा जाता है इसको कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस। ठीक है, अब सर्कल के अंदर आप रेडियस के बारे में तो जानते हैं। ठीक है, रेडियस के बारे में जानते हो तो डायमीटर के बारे में भी जानते होंगे। क्या कि डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है जो कि उसके सेंटर से होकर जाती है। मतलब क्या है कि अगर सेंटर के इधर देखा जाए तो एक रेडियस है, सेंटर के दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी एक रेडियस है। और ये पूरी लाइन जो है, अगर हम कहते हैं कि ये लाइन ए और बी है तो ए बी जो कि हमारे पास क्या है, डायमीटर है। डायमीटर को हम यहाँ पर डी से दिखा रहे हैं, स्मॉल डी से भी दिखा सकते हैं और कैपिटल डी से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर जो है वो डबल ऑफ रेडियस से मिलकर के बना होता है। ठीक है, डायमीटर क्या है, डायमीटर आप लोग जानते हो ना, ये क्या है, ये है यहाँ पर डायमीटर। ठीक है, और इसको हम दिखा रहे हैं कैपिटल डी से जो कि 2r के इक्वल होता है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर हो गया। अब हम जानते हैं कि देखो यहाँ पर कॉर्ड के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉर्ड क्या होती है। ये एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर। सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, उसका डायमीटर, क्योंकि डायमीटर के अलावा कोई भी ऐसी कोई लाइन सेगमेंट नहीं हो सकता, कोई एक ऐसी लाइन जो कि डायमीटर से बड़ी नहीं हो सकती है, सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है इसकी डायमीटर और ये क्या है, कॉर्ड है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो डायमीटर, कॉर्ड और रेडियस के बारे में आप लोग जान गए ये क्या होता है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सर्कल का जो एरिया है वो भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये आप लोगों ने काफी सारा पढ़ रखा है इसके अंदर, है ना। ये एक सर्कल है और एरिया का मतलब ये कि जितना ये एरिया कवर कर रहा है, जितना जगह घेरेगा। एरिया का मतलब क्या, जितनी जगह को ये घेर रहा है वो क्या है, ये इसका एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का बनता किससे है। ठीक है, हमने क्या किया, एक लाइन को ऐसे करके घुमा दिया तो जितनी ये डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, आखिर ये क्या होता है भाई, हमने इस लाइन को यहां से लेकर यहां तक घुमाया तो जो हमने इस मार्कर को चलाया, ठीक है, तो इसने जितना डिस्टेंस कवर किया तभी तो हम इस सर्कल को बना पाए। तो इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस जो होती है सर्कल की, यानी कि उसकी बाउंड्री जो होती है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई r। मतलब
अगर हमको इसकी रेडियस पता है तो हम इसकी सरकमफेरेंस यानी कि इसकी जो बाउंड्री है इसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस अगर पता है तो 2 पाई आर अप्लाई करोगे, इसकी बाउंड्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सर्कल का एरिया पता है, सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करते हैं ये पता है। ठीक है, अब इसमें आप कुछ अलग चीजें जानोगे क्या। अभी तक हम एरिया पूरे सर्कल का फाइंड करते थे, ठीक है, लेकिन अब इसके पार्ट्स का एरिया हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज पहले तो ये जो यहाँ पर पाई होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, ये हमारे पास पर्टिकुलर इर्रेशनल नंबर होता है, रेशनल। ठीक है, अब पाई जो है हमारे पास वो एक पर्टिकुलर इर्रेशनल नंबर है जिसका वैल्यू यानी कि पाई का वैल्यू आप लोगों ने पता होगा, क्वेश्चन में पहले भी आप लोग अप्लाई करते होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, एक पर्टिकुलर इर्रेशनल नंबर है जिसका वैल्यू क्वेश्चन में कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम क्या करेंगे 3.14 या फिर 22/7 रखेंगे। ठीक है, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर हमें जिस तरीके से क्वेश्चन हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए उस हिसाब से हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे। 3.14 जहां पर जरूरत होगी वहां पर इसको पुट करेंगे और जहां पर जरूरत होगी 22/7 की वहां पर ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास तो बेसिक था। ठीक है, अगर एरिया पूरे सर्कल का फाइंड करते हो तो पाई आर स्क्वायर अप्लाई करते हो, फॉर्मूला है ना। लेकिन अगर कहते हैं कि अगर आधे सर्कल का एरिया निकालना हो या फिर इसके कुछ और पार्ट का एरिया निकालना हो तब कैसे करोगे। ठीक है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ध्यान भी रखना। अभी इसकी बात और करेंगे, इसकी चर्चा भी और होगी। ठीक है, हमने क्या कहा आपसे, देखो यहाँ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं 2 पाई आर और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर ये हमारे पास एरिया सर्कल है और इसका हम पूरे पार्ट का एरिया फाइंड करें, इस पूरे का, देन फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम कहते हैं इस पूरे का एरिया ना फाइंड करो, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, ये पूरा सर्कल था, अब हम इसका एक पार्ट छोड़ देते हैं, इतने पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। कितने पार्ट का, अगर हम कहें कि इतने पार्ट का एरिया फाइंड करके बताओ, कैसे फाइंड करके बताओगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया और हम आपसे कह रहे हैं कि इसके 4 में से 3 पार्ट का एरिया फाइंड करके बताओ। ठीक है, यानी कि हमको एरिया का फॉर्मूला यही अप्लाई करना होगा और यहाँ पर 3/4, क्योंकि हमने 4 में से 3 पार्ट का एरिया फाइंड कर, तो 3/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है। अगर हमको 3/4 पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो इसको अप्लाई करेंगे। अगर हमें इसको भी छोड़ दें, मतलब इसको हटा दें और इतने पार्ट का केवल एरिया फाइंड करना हो, मतलब अगर हम आपसे कहते हैं कि हमें सिर्फ इतने सर्कल का एरिया फाइंड करना है, इतने का हटा दो। ठीक है, देन क्या होगा, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल और इसके एरिया को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सर्कल का एरिया होता है उसको 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वाड्रेंट की बात की जाए, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करना और सिर्फ एक पार्ट का एरिया फाइंड करना, देन क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है आप लोगों की क्लास में, क्योंकि इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के ऊपर। ठीक, मतलब क्या है, ये एक सर्कल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और कहा जाए सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया बताओ क्या होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पूरे सर्कल के एरिया को हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 से डिवाइड करके। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि 4 में से एक पार्ट का एरिया फाइंड करना है ना। ये क्या 1/4 पार्ट है, इस सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब कभी भी हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल के अंदर फाइंड करना होगा, देन पाई आर स्क्वायर बाय 4 करेंगे। अगर सेमी सर्कल का फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, 3/4 पार्ट का करना है तो 3/4 से मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, इसके एरिया के कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, अब देखो सर्कल के अंदर एरिया कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने जान लिया, इस तरीके से करोगे। सरकमफेरेंस के बारे में आपको पता ही है, सरकमफेरेंस से भी क्वेश्चन आते हैं जिसको हम अभी देखेंगे रोटेटिंग सर्कल के अंदर। ठीक है, रोटेटिंग व्हील के अंदर देखेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई कार है, बाइक है, साइकिल है, चल रही है तो उसका जो व्हील है वो एग्जाम्पल है एक सर्कल का। ठीक है, और वो क्या है कि अगर कितने भी डिस्टेंस कवर करता है तो मतलब क्या है, वो हमारे पास सर्कल का एग्जांपल है और उसकी हेल्प से हम काफी कुछ फाइंड कर सकते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, इतना जान गए। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या है कि सर्कल के अंदर आप लोगों को एक चीज और पता होगी, एरिया के बारे में तो जान गए, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल, ठीक है, यानी कि 2 सर्कल्स किसी एक एरिया को कवर करते हैं, देन उस एरिया को कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मेरा ये है कि हमारे पास ये 2 सर्कल हैं जो कि क्या है, कोसेंट्रिक है, और इनके बीच में हमको ये वाले एरिया को अगर फाइंड करना है, ठीक है, कहा गया है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल्स, देन हम इस वाले एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए सिंपली हमें एक चीज करना है, क्या कि जो सर्कल आपको बड़ा वाला दिख रहा है इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर, और जो स्मॉल वाला सर्कल दिख रहा है छोटा वाला, ये वाला अंदर वाला, ठीक है, इसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर, ठीक है। बाहर वाले की कैपिटल आर, अंदर वाले की स्मॉल आर, ये क्या हो गई, इन दोनों की रेडियस हो गई। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं, इतने पार्ट को निकाल लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। बड़े वाले के एरिया में से इसका अगर एरिया निकाल लें तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम जानते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्कल मतलब क्या है कि बड़े वाले सर्कल का एरिया जो कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर से निकलेगा, छोटे वाले सर्कल का एरिया जो कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर से निकलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों में से पाई कॉमन कर लो तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी तक आप लोग एरिया के बारे में बेसिक जो है वो तो जान गए ना, किस तरीके से फाइंड किए जाएंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है कि हमें ये भी देखना है, क्या पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो 22/7 या फिर 3.14 हम यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अब टचिंग सर्कल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रोटेटिंग व्हील की, ठीक है। टचिंग सर्कल्स, रोटेटिंग व्हील के बारे में जान लो, उसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंट और सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं टचिंग सर्कल्स के बारे में, ठीक है। देखो टचिंग सर्कल्स का मतलब क्या है कि अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो किस तरीके से टच कर सकते हैं। सबसे पहला है इंटरनली और दूसरा है हमारे पास एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली में क्या होगा कि जब एक सर्कल ये है बड़ा वाला और इसी सर्कल को कोई दूसरा सर्कल इसके अंदर है, ठीक है, मतलब एक बार फिर से देखना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या 2 सर्कल है जो कि एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, ठीक है। इसकी रेडियस यहां से लेकर के यहां तक, जिसको हम यहां पर R1 से दिखाएंगे, किससे, R1 से, ठीक है। और इसकी रेडियस को हम R2 से दिखाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, और यही सेम कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नली के लिए। जब 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, देन क्या होगा, देन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, ठीक है। इसका सेंटर मान लेते हैं O है, O डैश है, O है, O डैश है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, देन इंटरनली और एक्सटर्नली 2 केसेस है हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना होगा इसमें, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हमें ये फाइंड करना होगा। इसके लिए क्या होगा, इंटरनली वाले केस के अंदर इसकी रेडियस का हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा इनकी रेडियस का, ठीक है। तो हम इनके डिस्टेंस मतलब सेंटर के बीच, देखो हमको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, बड़े वाले की रेडियस यहां तक है, छोटे वाले की ये है, तो बड़े वाले की रेडियस में से छोटे वाले की रेडियस अगर हटा देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा ना। मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स फाइंड करना है तो डिफरेंस फाइंड करना होगा इन दोनों की रेडियस का, ठीक है। मतलब डिफरेंस ऑफ द रेडियस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द रेडियस हमें ये फाइंड करना होगा। मतलब R1 माइनस R2 ये करना होगा, ठीक है। और अगर एक्सटर्नली टच करें एक दूसरे को, देन इसके यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, सम ऑफ देयर रेडियस, इन रेडियस का सम करोगे, इसको और इसको जोड़ दोगे तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस टोटल मिल जाएगी, ठीक है।
तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो हमको मिलेगी सम ऑफ द रेडियस करके, ठीक है। सम ऑफ द रेडियस मतलब r1 प्लस r2 करके हमको यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या, टचिंग सर्कल का कॉन्सेप्ट। टचिंग सर्कल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है और ये आपने सर्कल्स के अंदर भी पढ़ा होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर भी आप लोग देख लो क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, रोटेटिंग व्हील के बारे में। तो रोटेटिंग व्हील का जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर जो है थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको कराए भी जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आपको कराए भी जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं रोटेटिंग व्हील के बारे में। रोटेटिंग व्हील का मतलब क्या है कि हमारे पास ये है एक सर्कुलर व्हील, इसके अंदर स्पोक्स होती है खूब सारी, ठीक है। कैसा भी व्हील हो सकता है लेकिन वो होता सर्कुलर ही है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक रोटेटिंग व्हील है। कॉन्सेप्ट हमारे पास दो पूछे जाते हैं कि एक रोटेशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाय वन रोटेशन, ठीक है, बाय अ व्हील इन वन रोटेशन, ये हमसे पूछा जाएगा, है ना। और दूसरा हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, ठीक है। ये हमसे दो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादातर ये चीजें निकालनी होंगी, तो उनको कैसे निकालोगे देखो। सबसे पहले तो अब आप लोग को ये पता है कि ये जो बाउंड्री है ये क्या है, इसके सरकमफेरेंस है। और अगर सर्कल ये जो व्हील है एक बार रोटेट करता है इसी पॉइंट पर, अगर वापस आ जाएगा, इस पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट करता है और इसी पॉइंट पर वापस आ जाए, तो ये व्हील यहां ना होकर के यहां पर होगा, ठीक है। मतलब यहां से थोड़ा आगे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ये वाला व्हील रोटेट करके एक बार रोटेट करके आगे आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको फाइंड करने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट से रोटेट करके इसी पॉइंट पर वापस आ जाता है, यहां पहुंचता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितनी इसकी सरकमफेरेंस है उतना ही डिस्टेंस ने कवर किया है, तो ये वाला व्हील यहां पर पहुंच गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। इसके अंदर हमसे सबसे पहला जो पूछा जाएगा क्या कि डिस्टेंस मूव्ड, ये पूछ दे या फिर कवर्ड, ये भी पूछ दे, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे इसकी सरकमफेरेंस से, ठीक है। इसको हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील की हेल्प से, ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो हम इसकी सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, वन रोटेशन की, आपको ध्यान रखना है, क्या वन रोटेशन की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा ये यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर वन रोटेशन की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब सेकंड जो है वो हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन। मान लो कोई गाड़ी है, मतलब कोई कार है, बाइक है, साइकिल है और वो चल रही है, ठीक है। तो 1 मिनट में उसके जो टायर है या फिर जो व्हील्स है वो कितने रोटेशन कर रहे हैं, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, ठीक। इसको फाइंड करने के लिए पता है हम क्या करेंगे कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो व्हील और टोटल उसकी जो सरकमफेरेंस है वो, उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया व्हील ने, अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। सरकमफेरेंस, ठीक है। इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रोटेटिंग व्हील का कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिनको करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टाइम और स्पीड भी आएगा, ठीक है। डिस्टेंस अगर है तो स्पीड और टाइम के आपको देखने को मिलेंगे, तो वो हम बात करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर जो 2 कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उनके बारे में बता दिया। रोटेटिंग व्हील के बारे में बता दिया कि एक राउंड में ये कितना, एक रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम इसकी सरकमफेरेंस की हेल्प से निकाल लेंगे। रेडियस हमको गिवन होगी, ठीक है। हमको रेडियस गिवन होगी, नहीं गिवन है तो सरकमफेरेंस गिवन होगी, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करने तो सरकमफेरेंस और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, है ना।
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट और सरकमफेरेंस इन दोनों के हेल्प से फाइंड कर लेंगे, हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है कि इतना हटा देते हैं, रोटेटिंग व्हील का कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, अब हम आएंगे किसके ऊपर, अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। तो एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, हम बात करने वाले हैं सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट के एरिया के बारे में। तो जिसके बारे में अब हम देखने वाले हैं क्या, पहले तो मुझे बताना जो सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, सर्कल्स के अंदर हमने आपको बताया है, अगर आपने सर्कल्स वाले चैप्टर नहीं पढ़े हुए तो उनको जाकर के आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जाकर के आप देखोगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उसमें देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, उस पर जाकर क्लिक करके देख लेना। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर आपको बताने भी वाले हैं, तो आप यहीं पे जान लो। ठीक है, क्या हम पहले बात करेंगे सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है, ठीक है, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर O है, O और A, मतलब ये पॉइंट A है, ठीक है, सर्कल पर, तो OA और OB ये हमने दो रेडियस ड्रॉ करी। ठीक है, OA और OB दो रेडियस ड्रॉ करी, यहां पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं R। ठीक है, ठीक, ये जो रेडियस OA है वो OB से थीटा एंगल पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, मतलब OA और OB के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक, तो देखो यहां पर क्या है, कहा जाएगा क्या कि दो रेडियस और एक आर्क, ये जो आपको AQB दिख रहा है ना, टोटल ये सर्कमफेरेंस होती है, लेकिन अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये क्या है, ये इसका आर्क है। क्या है, इस सर्कल का यहां से लेके यहां तक ये क्या है, आर्क है। ठीक है, तो एक आर्क और दो रेडियस के बीच में जो एरिया बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और इसी के एरिया की हम बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा क्या कि अगर किसी एक आर्क और दो रेडियस के बीच में जो एरिया कवर किया जाएगा, बाउंड किया जाएगा, तो उस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एंड सेक्टर दो टाइप के होते हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, अगर हम माइनर आर्क को लेंगे, एरिया के अंदर माइनर आर्क लेते हैं, तो उस सेक्टर को बोलेंगे माइनर सेक्टर। अगर हम मेजर आर्क लेते हैं, मतलब बड़ा वाला आर्क ले लेते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो बड़ी वाली होगी, ठीक है, ये वाला, तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, सॉरी, हाँ मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइनर सेक्टर है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बारे में पता चल गया होगा, टू रेडियस एंड एक आर्क। ठीक है, यानी कि एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। दो टाइप का होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। आपको बता दिया कि माइनर और मेजर क्यों है, जिसमें हम लेंथ ऑफ आर्क छोटी लेंगे, यानी कि माइनर आर्क इंक्लूड होगा, यानी कि ये क्या है, सर्कल की बाउंड्री है जिसमें हम माइनर आर्क इंक्लूड करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। जिसमें हम मेजर आर्क इंक्लूड करेंगे वो हमारे पास मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, ये जो थीटा आपको दिख रहा है ना, थीटा, ये क्या है, एंगल है दोनों रेडियस के बीच का। ठीक है, तो अगर इस पार्ट का हमको एरिया फाइंड करना तो क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इस थीटा एंगल को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, क्या होता है, 360 डिग्री का होता है ना, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। बस करना क्या है आपको कि 360 डिग्री जो टोटल होता है उसको थीटा से डिवाइड कर देंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करेंगे सेक्टर का एरिया। ठीक है, ये कितना इजी है कि नहीं है। केवल करना क्या है कि थीटा बाय 360 करना है, टोटल में से इस थीटा को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का ही एरिया का फॉर्मूला होता है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रेडियस ना गिवन हो, अगर आपको रेडियस ना गिवन हो और कहा जाए कि लेंथ ऑफ आर्क, इसकी हेल्प से एरिया फाइंड करना होता है, ठीक, या फिर इन सब की बात छोड़ दो, अगर आपको रेडियस पता है और आपसे कहा जाए कि इस आर्क की लेंथ फाइंड करके बताओ, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करो, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये फाइंड करो, तो
कैसे फाइंड करोगे, चाहे इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, ठीक है। तो दोनों ही कैसे फाइंड करे जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर हम लेंथ ऑफ दी आर्क की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एल से यहां पर दिखाएंगे, तो हमें एक चीज पता है कि टोटल जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। और हमें केवल इस थीटा वाले एरिया में जितने आर्क की लेंथ है केवल इतनी फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक फाइंड करना है ना, जो किस थीटा में कवर हो रही है। तो क्या करेंगे, थीटा बाय 360 करेंगे इनटू सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, ठीक। इसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे क्या, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जिसके हेल्प से लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा, ओके। अब क्या होगा, अगर हमें लेंथ ऑफ द आर्क पता है और हमसे कहा जाए और रेडियस ना पता हो, रेडियस ना पता भी हो मान लो, तब भी अगर थीटा बाय 360 यूज कर रहे हो तब भी थीटा ही ना गिवन हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो और हमें थीटा ना गिवन हो, मतलब इस तरीके का गिवन हो, यहाँ पर थीटा ना किया, थीटा की जगह पे 30, 60, 45 ऐसा कुछ ना लिखा हो, केवल थीटा लिखा हो, ठीक है। और एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाए लेंथ ऑफ द आर्क बताओ, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एल आर। क्या होता है, हाफ एल आर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला इन्हीं दोनों चीजों से आया, ये फॉर्मूला इन्हीं दोनों चीजों से ही आया है। कैसे देख लो जरा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें लेंथ ऑफ द आर्क यूज होता हो तो वो फॉर्मूला हाफ एल आर है, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है, कैसे यहां देख लो। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड मतलब क्या है, ये थीटा बाय 360 लिखा है, ये लिखा रहने दो यहां पर। ये जो पाई है इसका वैल्यू क्या होता है 180, सॉरी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ये जो पाई और ये जो 2 दिख रहा है और ये आर, इस आर स्क्वायर का एक आर यहां रखो और एक आर बाहर रखो, ठीक है। अपॉन में क्या ये 2 रहेगा, है ना, ये रहेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 2 पाई आर है ये क्या हो गया, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है। और ये जो r बाई 2 है ये अलग कर दो, r बाई 2 जो है अलग कर दो, मतलब फिलहाल इसको लिखा रहने दो, ये r है अपॉन में 2 तो यही लिखा रहने दो, ठीक है। r बाई 2 ये हो गया 2 पाई आर और ये थीटा बाई 360। तो क्या आपको ये जो है किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है ना, किसका फॉर्मूला है, ये लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो। हमें पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराया, ठीक है। ये कराने से क्या होगा कि थीटा बाय 360 को हम यहीं पे लिखा रहने देंगे, इस 2 को इस पाई के साथ लिख देंगे तो 2 पाई और आर स्क्वायर का एक आर ये है और दूसरा आर ये है, ठीक है। ये वाले 2 को हमने यूज कर लिया, ये जो अपॉन में 2 है इसको यहीं पे लिखा रहने दो, ठीक है। और ये जो टोटल फॉर्मूला है ये है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, यानी कि एल का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे यहां से लेके यहां तक इसकी जगह पे लिखेंगे एल और ये लिखा है आर बाई 2, तो ये हो गया एल आर बाई 2 हो गया। एल आर बाई 2 को ही लिखते हैं हाफ एल आर, ठीक है। एल आर बाई 2 को ही लिखते हैं हाफ एल आर, ठीक। तो ये क्या एरिया ऑफ सेक्टर है, इस तरीके से फाइंड किया जाएगा और बहुत ईजी है, ठीक है। जब कभी भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो क्वेश्चंस के अंदर आपको फॉर्मूले अपने अगर लर्न है तो आप किसी भी चीज को मतलब क्वेश्चन किसी भी टाइप का सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेक्टर के बारे में आप जान गए, चाहे वो माइनर सेक्टर फाइंड करना हो या फिर मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, बस एंगल चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर लेंथ ऑफ द आर्क ये वाली पता हो तो इस मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, और या फिर हमको ये बड़े वाले का एंगल पता हो, ये वाले का थीटा पता हो, ठीक है। हमें पता है कि टोटल होता है 360, अगर हमको ये वाला गिवन हो, मान लो ये 30 है तो ये एरिया कितना होगा, 360 में से 30 हटा देंगे 330 आएगा, तो इसका जो एंगल है वो आएगा 330, ठीक है। और इसका एंगल आ गया तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा एरिया। तो मेजर हो या फिर माइनर फॉर्मूले ये लगेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क जिस सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहा है उसी की लगेगी, और जिस सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहा है उसी का एंगल भी लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में, किसके बारे में, सेगमेंट के बारे में, ठीक है। तो जो सेगमेंट होता है आखिर वो क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, क्या होता है, टुकड़े। और सर्किल के 2 टुकड़े करने तो कैसे करोगे,
ये टुकड़ा नहीं है, ठीक है। ये तो एंगल्ड, ये क्या है, ये एक एंगल्ड है जो कि हम सर्कल के अंदर से निकाल रहे हैं। टुकड़े का मतलब है कि दो अलग अलग पार्ट। टुकड़े करने के लिए क्या करना होगा, उसको बीच से काटना होगा, और काटते हैं किसकी हेल्प से, लाइन की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेगमेंट की। किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। और सेगमेंट जो होते हैं वो भी दो टाइप के, मेजर और माइनर सेगमेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या, एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है। ये क्या है, ये एक कॉर्ड है ए बी। यहाँ पर हमने इसको नाम दिया ए बी कॉर्ड है। ये ओ है इसका सेंटर, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू ले लो, यहाँ पर कोई पॉइंट आर ले लो। एक चीज बताना आपको भूल गया छोटा सा, वो देखो क्या, इससे पहले हमने बताया था आपको अभी क्या, सेक्टर के बारे में। तो जो ओ और ये क्या था, ओ ए था, ये क्या था, ओ बी था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे आर था, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मेजर और माइनर सेक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो कैसे डिनोट करोगे, हम यहाँ पर माइनर सेक्टर को दिखाएंगे किसकी हेल्प से, ओ ए क्यू बी ओ। किसकी हेल्प से, ओ ए क्यू बी ओ। ये जो है ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है, ठीक है। यहां से चालू करके यहीं पे खत्म करना है आके। अगर हम बात करें मेजर की, मेजर सेक्टर तो वो क्या है, ओ ए आर बी ओ, ये वाला, ठीक है। तो ओ ए आर बी और ओ, ये जो पूरा है ये हमारे पास क्या है, मेजर सेक्टर है, ठीक है। यही सेम काम हम करेंगे इसके अंदर भी, सेगमेंट के अंदर भी। हमने एक कॉर्ड, इस कॉर्ड से क्या किया, सर्कल के दो सेगमेंट कर दिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। क्योंकि ये छोटा पार्ट है, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, माइनर है, और इसमें लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, मेजर है। इसलिए ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या हमारे पास, माइनर सेगमेंट, और ये हमारे पास क्या, मेजर सेगमेंट है। अब ये बताओ कि ये जो कॉर्ड ए बी है, इसकी लेंथ तो हमें पता नहीं है, और इसकी लेंथ हमें फाइंड भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सेक्टर, इस कॉर्ड के दो अलग अलग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ओ से लेकर के ए तक अगर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो ये क्या है, ये इसकी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, और ओ बी भी यहाँ पर क्या है, रेडियस है। ये हमने क्यों ड्रॉ किया, ये हमने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको ओ ए क्यू बी, ये जो आपको ओ ए क्यू बी ओ ये दिख रहा है, ये हमारे पास क्या, सेक्टर है। सेक्टर का एरिया निकालना हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और हमें लेकिन पढ़ना क्या है, ये सेगमेंट के बारे में। फाइंड ये करना है सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो पहले तो आप ये जान लो कि यहाँ पर जो सेगमेंट है, यानी कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो माइनर सेगमेंट है वो है हमारे पास ये ए क्यू बी ए, ए क्यू बी और ए, ये हमारे पास पूरा जो है ये क्या है, ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जो मेजर सेगमेंट है वो क्या है, मेजर सेगमेंट वो ये है बड़ा वाला, ठीक है। मतलब ए आर बी ए, ये पूरा पार्ट, मतलब इस लाइन के ऊपर जितना पार्ट है ये पूरा हमारे पास क्या है, मेजर है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ए आर बी ए, ठीक है, ए आर बी और ए, ये हमारे पास हो गया क्या, ये हमारे पास मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, देखो यहाँ पर हमें इतने पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमें लेंथ ऑफ द आर्क और कॉर्ड की भी लेंथ पता हो तब भी क्या फाइंड कर सकते हो। क्या आपको कुछ इसमें मेथड दिख रहा है जिससे आप फाइंड कर सको, नहीं दिख रहा है, नहीं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं, ठीक है। उस तरीके से एक फॉर्मूला निकलेगा, वही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है कभी भी अगर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होगा तो, ठीक है। देखो क्या करना है कि अगर ये जो आपको ओ ए बी, ओ ए क्यू बी ओ, ये पूरा जो आपको सेक्टर दिख रहा है, ये पूरा सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, सर्कल की जो रेडियस है वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर होगी, क्या होंगी, थीटा एंगल होगा, है ना। अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ओ और एल, जो ओ एल है वो क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि थीटा को थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग, ये अलग हो गया, थीटा बाय 2, ठीक है। ये हमको पता है कि रेडियस है, ये भी हमको पता है कि रेडियस है, ठीक है, ठीक। और हमको ओ ए बी दिख रहा है आपको, ओ ए बी क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल है, ठीक। तो अगर इस पूरे
सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया हटा देते हैं तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। हमें क्या करना है, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना, और पूरे सेक्टर में से अगर ट्राइंगल हटा देते हैं, पूरे सेक्टर में ये पूरे में हमको इस पूरे का एरिया फाइंड करना है और ट्राइंगल का एरिया बाहर कर देंगे तो हमें इतने वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा आराम से, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। इसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले तो इसका एरिया पता होना चाहिए, बड़े वाले सेक्टर का एरिया हमको पता है पहले से ही क्या होता है, ये हमारे पास होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है हाफ बेस इंटू हाइट के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर बेस है AB और हाइट है OL। क्या आपको OL और AB के वैल्यू पता है? नहीं पता है तो क्या करोगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, क्योंकि हमें अभी OL की लेंथ नहीं पता है, ठीक है। OL जो है भाई देखो, ये अगर थीटा है हमारे पास तो थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है ये, यानी कि A से लेके L तक, ये हमारे पास क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर कॉस अप्लाई करो, ठीक है। इन ट्राइंगल OAL, इन ट्राइंगल OAL अगर हम यहाँ पर cos थीटा बाय 2 अप्लाई करते हैं, क्योंकि एंगल हमारे पास थीटा बाय 2, इसलिए यहाँ पर हमने थीटा बाय 2 लिखा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि OL अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ये R रेडियस वाला, ठीक है। तो OL अपॉन R है, तो OL की लेंथ यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से जो OL है इसकी लेंथ आ जाएगी R cos थीटा बाय 2, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे किसकी हेल्प से, क्योंकि ये OL जो है ये हमारे पास क्या है, हाइट है, इस ट्राइंगल की हाइट है। अभी हमें बेस फाइंड करना है, देखो ये क्योंकि परपेंडिकुलर ना, तो AL जो है वो LB के इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब टोटल जो लेंथ है वो इसकी हाफ, इसकी डबल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब अगर हमें इसकी लेंथ पता चल जाए या इसकी लेंथ पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सेम है। अगर ये मिल गए तो डबल कर देंगे, पूरी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो कि हमें इसकी हेल्प से ये तो मिल गया, लेकिन अब हमें ये चाहिए, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके अंदर होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर, वो होते हैं साइन थीटा में। किसमें होते हैं, साइन थीटा में। नाउ अब क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा। इसी ट्राइंगल के अंदर हम देख रहे हैं साइन थीटा, लेकिन हमारा जो एंगल है वो हाफ है, तो यहाँ पर साइन थीटा बाय 2 लिखेंगे। साइन थीटा बाय 2 क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है AL, परपेंडिकुलर है AL और हाइपोटेनस है R, ठीक है। ये है, तो AL का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा, ये मिलेगा R और साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ये मिल जाएगा, ठीक, यहां से मिल जाएगा ना ये। अब AL मिल गया, लेकिन पूरा बेस क्या है, AB है, तो इसी का डबल कर दो, AB हो जाएगा। मतलब AB हमको कैसे मिलेगा 2 इंटू AL करके, यानी कि 2 इंटू R साइन थीटा बाय 2, ये हमारे पास हो गया पूरा AB। तो ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, हमको यहाँ पर हाइट भी पता है और बेस भी पता है, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे तो इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, और ट्राइंगल का एरिया अगर मिल गया तो हम सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आपसे कहा है ये जो पूरा हमारे पास सेगमेंट है और ये हमारे पास क्या है, ये सेक्टर है, तो इस पूरे सेगमेंट में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया हटा देते हैं तो हमें ये सेगमेंट मिल जाएगा। सेक्टर में से ट्राइंगल हटा दो तो सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। यही हमको यहाँ पर करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कैसे फाइंड करोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, बेस हमारे पास R cos थीटा बाय 2 और हाइट हमारे पास क्या, 2R sin थीटा बाय 2, 2R sin थीटा बाय 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, R इंटू R स्क्वायर cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा R स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये हो गया, है ना। इतना तो आपको पता चलेगा कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, वो हमारे पास आ गया, है ना। तो बस अब यहाँ पर रख दो जो चाहिए, है ना। किस तरीके से हमने फाइंड किया ट्राइंगल का एरिया, ये आपके सामने है। और क्या निकल के आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या निकल के आया, वो निकल के आया है R स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ठीक है।
इसके अंदर हमें इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस और एंगल पता होना चाहिए, कि सारे वैल्यूज हमारे आ जाएंगे, है ना। तो ये ट्राइंगल का एरिया तो आ गया। अब हम बता देते हैं आपको फाइनल, फिर इसका लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर हमारा जो है काफी लंबी होता जा रहा है और सेगमेंट जो है वो आखिरी टॉपिक है ना। सेगमेंट क्या है, ये हमारे पास आखिरी टॉपिक है, तो सेगमेंट आराम से हम कर पाए। तो क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हम नाम भी लिखेंगे सबके, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, हम किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ए क्यू बी ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए क्यू बी और ए, इसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए होगा। एरिया ऑफ सेक्टर, ऑफ सेक्टर कौन सा, ये वाला, यानी कि ओ ए क्यू बी ओ, ओ ए क्यू बी ओ में से एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ओ ए बी, इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। ये हमने सब कुछ लिख दिया। अब हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है, माइनस इसका जो एरिया वो हमने यहाँ फाइंड किया है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया। दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर बचेगा ये पाई और थीटा बाई 360। और पाई आपको पता है क्या होता है, पाई होता है 180। पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 180, ठीक है। जिससे आप 14 को कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर 180 हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू में 180, पाई का वैल्यू 180 होता है, माइनस यहाँ पर क्या है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। देखो 180 टू सा, तो ये थीटा बाई 2 हो गया, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फाइंड किया जाता है सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला, जो कि अभी हमने आपको बताया है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक चीज और है, वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि अगर हमने जो यहाँ पर इससे 180 से 360 को कट कर दिया है, तो आप चाहो तो ये ना भी करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास थीटा एक ऐसा एंगल होगा जिससे ये फटाफट कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जब कभी भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा बाई 360 और पाई को रखा रहने देंगे, बस हमारे पास यही जो है एक फॉर्मूला बन गया है। किसके लिए, सेगमेंट के एरिया को फाइंड करने के लिए, है ना। अब सेगमेंट कोई भी हो, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, बस आपको जो पैरामीटर्स हैं वो मेजर और माइनर की हेल्प से ही रखने होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, आप 3 तरीके से निकाल सकते हो, मतलब 2 तरीके से निकाल सकते हो, हमने आपको इसके पहले बता दिया। अब सेगमेंट के अंदर भी सेक्टर के एरिया की जरूरत पड़ेगी आपको, तो सेक्टर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया जो कि ऐसे आएगा, आप रखोगे और इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसके अंदर दोनों के ही एरिया अलग अलग फाइंड करने होंगे और फिर बाद में उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखो आज का लेक्चर जो है हमारा ये काफी लेंथी हो चुका है। क्यों, सेगमेंट और सेक्टर, इनके अंदर देखो काफी सारा कुछ आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा यहाँ पर, इस वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया है, ठीक है। सेक्टर सेगमेंट समझ में आ गया, मेजर माइनर दोनों ही होते हैं, तो दोनों के एरिया आपको सेम फॉर्मूले से ही अप्लाई करके निकालने हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लेक्चर है आज हम यही खत्म करते हैं। क्यों, क्योंकि काफी लेंथी हो गया। इसके जो क्वेश्चंस है वो हम आपके इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएंगे। इसके अंदर जितनी हमने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को समझा सके, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको सारे ही क्लियर कर सके, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर 1-2 कॉन्सेप्ट बचे होंगे तो वो आपको इसके आगे वाले लेक्चर्स के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। सेक्टर हो, सेगमेंट हो या फिर रोटेटिंग व्हील हो, सारे ही कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं और सारे ही आपने आराम से पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम पास में है और आप लोगों को इसकी तैयारी फटाफट से करनी है, ठीक है। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं सर्कल्स के चैप्टर को, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को अगर रिवाइज करें तो भी वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर को अच्छे से देखना, इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट बताएगा उनको नोट करना और एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये जो मेथड हमने आपको लास्ट में बताया है, ये वाले मेथड क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी लर्न होता है ना, तो आप इसकी हेल्प से भी एरिया फाइंड कर पाओगे सेगमेंट का, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए नहीं रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक बैठ के जिंदगी भर मौज करो और पढ़ते रहो और इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना।